तो अभी तक जो हमने स्टडी किया वो है, इफ देयर इज ए करंट इन ए सर्कल देन एट द सेंटर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड B एंड दिस B हैज वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया है और इसकी डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है? राइट हैंड कर्व रूल से। ये राइट हैंड कर्व रूल से B इधर आएगा और अगर करंट ऐसी फ्लो होती है तो B ऐसे में अंदर की तरफ जाएगा। वी विल मार्क इट लाइक दिस। ये दोनों ये डेरिवेशन हमने किया। दूसरा डेरिवेशन हमने ये किया था कि इफ current is flowing in a straight line which has certain length, then at any point P there will be a magnetic field. And what is specification of this P? P का specification क्या है? ये इससे R normal distance पर है और एक तरफ एंगल बनाता है phi1 और दूसरी तरफ एंगल बनाता है phi2। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज अगेन म्यू नॉट I एंड अपॉन एंड दिस विल बी sin phi1 प्लस sin phi डिवाइडेड बाय R। दिस इज R। अगर ये R लिखा तो दिस इज, ये हमने बनाया था मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट लाइन, और इसके लिए भी किसकी हेल्प ली थी? बियोसावास लॉ की। अब हम एक तीसरा केस लेते हैं। वो केस किस तरह का है? देखिए, एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। सर्कुलर कॉइल इस तरह की है जिस तरह से ये CD का बॉर्डर है, इसका बॉर्डर ये, यहां पर करंट फ्लो हो रही है। इसकी एक्सिस किसको कहेंगे? तो आंसर है दिस इज द एक्सिस। ये एक्सिस है इसकी। यहां हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ये करंट चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वी वांट एन एक्सप्रेशन। इस CD का हमको क्या मालूम है? इस रिंग का हमको रेडियस मालूम है। यहां से हम x डिस्टेंस पर जाते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इसका एक्सप्रेशन हमको चाहिए। तो अगर आप ऐसा सामने देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे ऐसा दिखेगा, राइट? सो वी वांट ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। सो दिस इज अवर डेरिवेशन टुडे। Magnetic field at a point on the axis of a current carrying coil. ओके, इसके लिए इस डायग्राम को, 3 डायमेंशनल डायग्राम को बनाते हैं। दिस इज ए सर्कुलर कॉइल and this is the axis. On this axis there is a point at a certain distance, let us say at a distance x. So at distance x there is a point, this. On this P point we want to know how much is the magnetic field, and there is current flowing in this circuit. उसकी कोई भी डायरेक्शन हम सोच सकते हैं। लेट अस थिंक इट दिस वे। इधर से देखेंगे तो ये करंट ऐसे फ्लो हुई है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हमको यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। वी विल टेक एक करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट एलिमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बियोसावास लॉ से। तो यहां पर हमने एक करंट एलिमेंट लिया। इस करंट एलिमेंट की लेंथ है Dn। ये करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना बनाएगा? तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है dB। ओके,
इस dv का फॉर्मूला क्या होगा जो बियोसावार्ट लॉ का रहता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो उसके लिए हमको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमने इसको जोड़ दिया, ये दिस इज द डिस्टेंस। इसका रेडियस, ये इसका रेडियस हमने लिया a, यहां एक्सिस से सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लिया है x। नाउ लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज r, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में आ रहा है। ओके, अब यहां पर इस dl में करंट I फ्लो हो रही है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू बियोसावार्ट लॉ। बियोसावार्ट लॉ, एज पर बियोसावार्ट लॉ dv की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, दिस इज बियोसावार्ट लॉ, और यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर थीटा एंगल कितना है, थीटा एंगल कितना होगा, थीटा एंगल कहां पर है, क्या आप सोच सकते हैं थीटा एंगल कितना होगा? देखिए, थीटा एंगल में ही यहां कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली लोग इसको सोचते हैं थीटा एंगल, बट दिस इज नॉट द थीटा एंगल। थीटा एंगल r और dl इसके बीच में होता है। यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रही है और हमने ये ऊपर में छोटा सा dl लिया है। ओके, ये dl में ये r बनाया है ऐसा, ये ट्रायंगल दिखा आपको, यहां पर पॉइंट P है ऐसा। अब ये जो r बना है और ऊपर जो dl बना है, सिर्फ इन दो चीजों को देखिए ऐसे, ये कौन है dl, ये कौन है r। बताइए कितना एंगल है, दिखा कितना एंगल बनता है, 90। ये dl और ये r, इसके बीच का एंगल 90। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो भी 90, ऐसा करूंगा तो भी 90, ऐसा करूंगा तो भी 90। दिख रहा है क्यों? क्योंकि मैं ये एक टेंजेंट यहां पर इसको मान रहा हूं लाइक दिस dl, और ये नीचे कौन है r। तो dl और r के बीच में कितना एंगल है, 90, राइट। ये अगर ये ऐसा होता है इस तरह से, तो क्या इस 90 को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कितना रहेगा, 90। सो इट इज ऑलवेज 90 वेयरएवर इज द P। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा इज इक्वल टू 90 समझ आ गया? ओके, नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो dv की वैल्यू कितनी हो गई, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हम तुरंत रख सकते हैं। हमको गिवन क्वांटिटी क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज a, रेडियस ऑफ द रिंग इज a, एंड दिस डिस्टेंस इज x। So r square is equal to a square plus x square. So this we will write as a square plus x square. ये dv की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इस dv की डायरेक्शन तय करते हैं। डायरेक्शन के लिए फिर से देखिए, हमको राइट हैंड पाम रूल लगाना है। राइट हैंड पाम रूल, यहां पर करंट किस में फ्लो हो रही है, dl, ये है dl। इस dl पर राइट हैंड का थंब इसको रखना है, ये हमने रखा राइट हैंड का थंब dl पर। उसके बाद हाथ को ऐसे मोड़ा अलोंग r, ये r के साथ ऐसे मोड़ा, और r के साथ मोड़ने के बाद पाम पर हमने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। तो ये ऐसा फिंगर, ये थंब किस डायरेक्शन में है, I,
पाम किस डायरेक्शन में है, आर, और पाम पे जो नॉर्मल है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, डीबी। तो ये जो चौक की डायरेक्शन आपको दिख रही है ये किसकी डायरेक्शन है, डी। तो ये इस पर 90 डिग्री है, आर पे 90 डिग्री है, ऐसे देखा। तो यहां पर ये आर है और आर पे ये 90 डिग्री बनता हुआ ये है डीबी की डायरेक्शन, दिस इज डीबी। और ये एंगल कितना है, 90। सो ये डीबी की डायरेक्शन और ये डीबी का मैग्नीट्यूड। ओके, डीबी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमने निकाल लिए। ये इस डीएल के लिए, देयर इज अनदर डीएल विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस। उस डीएल को लेते हैं, ये वाले डीएल। ये करंट ऐसे आई और यहां से ऐसे गई, फिर हमने इसको इससे मिलाया, दिस इज अगेन आर, एंड हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दिस आर, अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम रहेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ओके, यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इधर जा रही है, तो ये यहां पर जब करंट इधर जा आ रही थी, यहां से ऐसे जा रही है, यहां पर हमने थंब को रखा और ये पाम को किया आर की डायरेक्शन। जब पाम को आर की डायरेक्शन में किया तो ये आ गया इसका नॉर्मल, दिखा नॉर्मल। ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, आर के परपेंडिकुलर है, और आर हमने ऐसा मोड़ा है और ये थंब किधर रखा है, डीएल के साथ, ये ऐसा। ओके, तो यहां पर हमको डीबी कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो यहां पर इस डीएल के कारण डीबी इधर है, इस डीएल के कारण डीबी इधर है। अब बताइए इस डीएल के कारण डीबी किधर होगा, तो आंसर है कि इधर से आर बनाएंगे, ये इधर से हम आर बनाएंगे ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर यहां पर डीबी ऐसा जाएगा। यहां से ऐसे आर बनाएंगे और इस आर से डीबी ऐसे जाएगा। इस तरह से यहां पर आपको डीबी कैसा मिलने वाला है, तो आंसर है ये डीबी ऐसा मिलने वाला, ऊपर का ऐसा, नीचे के ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब डीबी हमको ऐसे मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, किसी एक ये वाले डीबी को, हर एक डीबी को हम ये रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शंस में। एक डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस, ये, और एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हमको एक एंगल चाहिए, वी टेक दिस एंगल एज थीटा। If this angle is theta, then this angle will be theta. इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। So the angle between two lines is equal to the angle between their perpendiculars. अगर ये थीटा हमने माना तो ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, dB cos थीटा। जो थीटा के साथ लगा रहता है वो क्या होता है, cos, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है दैट इज sin थीटा। ये भी एक dB है जो इस dl के कारण है, तो इसका एक ये हुआ, दिस इज dB cos थीटा, और ये इसका ये कॉम्पोनेंट बना, दिस इज अगेन dB sin, ये हो गया। सो dB cos थीटा दिस, dB cos थीटा दिस। इस dl का dB cos थीटा और इस dl का dB cos थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए ये इसका dB cos थीटा, इसकी dB cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इसका dB cos थीटा और इसका dB cos थीटा ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसके बाद इसका और इसके इधर वाला,
ये दोनों का हर एक का dB cos थीटा सामने वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो जितने dB cos थीटास हैं सब कैंसिल। अगर सब dB cos थीटा कैंसिल हैं लेकिन सब के dB sin थीटा कैंसिल नहीं होते, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में है, सब आपस में ऐड हो जाते हैं। dB sin थीटा आर ऑल एडेड अप। सो अब हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? तो dB cos थीटा आर कैंसल। कौन से dB cos थीटा? dB cos थीटा बाय अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट dl। So dB cos theta by diametrically opposite dl are cancelled. Therefore, okay, ये दो लाइन करेक्ट करिए। अब sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा हम यहां से लेते इस ट्रायंगल से। sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? a, और ये कितना है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस वी विल राइट इट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसमें हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन dl का, और क्या लिखना है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ, ये समझ आया? हाउ मच इज साइन थीटा? a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साइन थीटा इज इक्वल टू a, दिस a अपॉन r, दिस इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर r। तो ये b की वैल्यू। अच्छा, इसके बाद क्या है? इंटीग्रल dl, इंटीग्रल dl। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फिर से देखिए एक बार, b हमने कैसे बनाया? db को समेशन किया, इंटीग्रेट किया, म्यू नॉट I dl अपॉन दिस इंटू साइन dB साइन थीटा, इस पूरे को इंटीग्रेट किया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन थीटा। dB को हमने ये एक्सपेंड किया, साइन थीटा को यहाँ। उसके बाद इसको एज इट इज यहाँ लिखा, ये साइन थीटा की वैल्यू रखी, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dl का। तो ये dl का इंटीग्रेशन वहां हो गया। अब आगे चलते हैं कि dl का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो dl का इंटीग्रेशन आपने बताया 2 पाई a। तो वी विल राइट इट म्यू नॉट I a इंटू 2 पाई a अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये b की वैल्यू है। ठीक है, ओके। इज इट क्लियर नाउ? dB की वैल्यू हमने निकाली, फिर dB साइन थीटा का समेशन किया, साइन थीटा की भी वैल्यू रखी, और इंटीग्रल dl की वैल्यू कितनी रखी? 2 पाई की। सब की वैल्यू रखने से ये हमको एक्सप्रेशन मिला। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स, इफ there are n turns, if there are n turns, तब क्या होगा? B is equal to म्यू नॉट n I
इसको जरा देखिए, a मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई a क्या बनेगा? पाई a स्क्वायर. व्हाट इज पाई a स्क्वायर? एरिया. a is the radius, so pi a square is the area. So ये पाई a स्क्वायर के लिए हम लिखते हैं एरिया. ये 2 को हम सामने लिख देते हैं 2. So this is mu naught 2 pi a स्क्वायर के लिए एरिया. और व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्न्स. जितनी ये एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो b n टाइम्स बढ़ जाएगा. ये आ गया. ओके. डिवाइडेड बाय 4 pi इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये हमारा एक्सप्रेशन आया. व्हाट इज a? एरिया. एरिया ऑफ कॉइल. तो अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस किस पर डिपेंड करता है. तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन एरिया, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. इसमें एक स्पेशल केस, इन केस x इज वेरी लार्ज कंपेयर टू a. इफ x is very large compared to a, then we will neglect this a square. इसको अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये b कितना आ जाएगा? mu naught upon 4 pi and this is 2 and I a upon a to the power 3. Sorry, x to the power 3. This is magnetic field due to a coil. इसमें ये जो टर्म है NIA, इस टर्म का हमने एक स्पेशल नाम रखा. कैसे स्पेशल नाम रखा? आपने एक चीज पढ़ी थी, डायपोल. दिस इज ए इलेक्ट्रिकल डायपोल. इलेक्ट्रिकल डायपोल में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x. तो आंसर है at a distance x the electrical field was 1 upon 4 pi epsilon naught and 2p upon distance x cube. ये फॉर्मूला था. ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं तो 1p, ये लेते हैं तो 2. ओके. ये हमारा फॉर्मूला है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों को मिलाकर के. दिस इज ए कांस्टेंट फॉर मीडियम, दिस इज कांस्टेंट फॉर मीडियम. दिस इज डिस्टेंस q, डिस्टेंस q. दिस इज 2, दिस इज 2. इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? p. व्हाट इज p? डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट. मोमेंट शब्द लगा हुआ है उसके साथ. तो यहां पर ये जो चीज बची, ये पूरी, दिस इज नोन एज डायपोल मोमेंट. इसका नाम क्या है? डायपोल मोमेंट. किसने बनाया? कॉइल ने. कौन सा फील्ड बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है. इसलिए इसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो किसी भी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, a उसका एरिया है. जब हम उसमें करंट I फ्लो कराते हैं तो उसमें एक ताकत आ जाती है which is known as magnetic dipole moment. वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? NIA. और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने नाम कहां से लिया? बाय कंपेयरिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फिर से देखिए, NIA is called magnetic dipole moment of the coil. Magnetic
dipole moment of the coil m. अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? B is equal to, this is constant of permeability या constant of medium mu naught upon 4 pi, then 2m upon x cube. And what is value of m? ये आपको याद रखना है. What is magnetic dipole moment? m into I into a. ये अलग से 1 मार्क क्वेश्चन आता है. What is magnetic dipole moment of a coil? So magnetic dipole moment of a coil is the quantity given by NIA. This gives the magnetic strength of the coil. तो ये हमने इस तरह से इसको डिराइव किया. यहाँ पर ये आ गया NIA with compare to dipole, इलेक्ट्रिकल डायपोल. इसका नाम हमने रखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, तो ये हम लोगों का डेरिवेशन हो गया एट एनी पॉइंट. इसको अब आप याद रखेंगे. सो बियोसावास लॉ से हम लोगों ने ये 3 डेरिवेशन किए. ये डेरिवेशन भी आपकी बुक में है, ये भी पूछा जा सकता है और उन दोनों में से भी कोई पूछा जा सकता है. नॉर्मली बियोसावा लॉ को कम पूछा जाता है, एम्पियर्स लॉ को ज़्यादा पूछा जाता है. ओके, सो बियोसावा लॉ